नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीस किसके आंगनवाड़ी कम क्रच अंडर पालना कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति। तो इसमें एक जो लेटर है जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये जो लेटर है जे निकला था 21 दिसंबर 2023 को। इसमें किसको गया है, ये जो लेटर गया है जे सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्लिक सोशल वेलफेयर और ऑल कंसर्न स्टेट्स ऑब्लिक यूटी, ये सभी जो कंसर्न स्टेट्स और यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के या सोशल वेलफेयर के हैं, जो कंसर्न जो इनसे डील करते हैं आईसीडीएस से, तो मिशन शक्ति को डील करते हैं। तो जे उनको लेटर गया है जहाँ पे लिखा है, मैडम ऑब्लिक सर, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट अंडर द मिशन शक्ति गाइडलाइन पालना कंपोनेंट अंडर समर्थ sub-scheme envisaged to address the urgent need for quality crutch care facilities. It will provide safe and secure environment for nutritional health and cognitive development of children, of working women, and encourage women to pursue their employment opportunities. इसमें ये बताया गया है कि जो एक मिशन शक्ति गाइडलाइंस हैं उनमें एक कंपोनेंट है और वो जो कंपोनेंट डील करता है पालना स्कीम है उसमें, तो उसके अंडर एक सब स्कीम है समर्थ। तो उसमें ये बताया गया है कि जो एड्रेस करना है, जो नीड किसकी ज़रूरत है। जैसे हम अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत रहती है क्रच केयर सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग विमेन हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए जो क्रचीज़ हैं ये कंसेप्ट लाया गया है। तो इसमें ये बताया है कि ये जो क्रच सेंटर है इसमें सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों को, किन के बच्चों को, जो वर्किंग विमेन है उनके बच्चों को। तो इसमें ये है कि उनको न्यूट्रिशनल हेल्थ और कोग्निटिव डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे, ताकि जो वर्किंग विमेन हैं उनको इनकरेज कर सकें। जो महिलाएं हैं जो काम काज करती हैं, जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं, उनको इनकरेज करने के लिए वो अपनी नौकरी पे, अपने जो काम है उस पर कंसंट्रेट कर सकें। जब वो जॉब पे जाती हैं तो वो अपने बच्चों को कहाँ रख सकती हैं, जो क्रच केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो क्रच केयर सेंटर से इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कुछ कर दिए गए हैं, उसके बाद कुछ किए जाएंगे, उनमें वहाँ पे वो अपने बच्चे रख सकते हैं। और वो बच्चे जो ऑफिशियल हार हैं, जैसे 10 से लेके 4-5 बजे तक वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। तो इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर से ही हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रच केयर सेंटर में। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में इस समय ज़रूर आ रहा होगा कि पहले तो हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर था वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम बच्चों को रखते थे जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में, तो जब क्रचेज़ बन जाएंगे तो हमारे लिए तो ओवरबर्डन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उस समय जब क्रच केयर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी उसमें वहाँ पर एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर और एडिशनल आंगनवाड़ी हेल्पर होगी। तो फर्दर हम लेटर की तरफ आते हैं जहाँ पे है कि आंगनवाड़ी कम क्रचेस अंडर पालना हैज बीन मोटिड टू कन्वर्जेंस विद मिशन पोषण 2.0 total 17,000 Anganwadi cum Karachi center are to be set up across the country during 15th Finance Commission, out of which 5,222 have been approved by PAB till date। तो इसमें बताया गया कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन है इसके अंडर कितने जो क्रची सेंटर इस्टेब्लिश होने हैं, 17,000 जो क्रची सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश होने हैं, लेकिन उनमें से जो 5,222 जो सेंटर्स हैं उनको पीआईबी ने अप्रूव कर दिया है। कहने का मतलब कि जो इमीडिएटली जो है पूरे देश में 5,222 जो मैक्सिमम अर्बन एरिया में होंगे जो क्रच केयर सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही उनको कन्वर्ट किया जाएगा क्रच केयर सेंटर में। तो जहाँ पे है रिवाइज्ड बजटरी नॉर्म्स फॉर आंगनवाड़ी कम खर्ची सेंटर हैज़ बीन इशूड वाइड लेटर नंबर। तो इसमें बजटरी नॉर्म्स वगैरह क्या क्या होंगे वो इशू किए गए हैं। जो लेटर ऑफ वाइड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 10th
अगस्त 2023 जी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है कि जिसके जो बजटरी प्रोविजंस हैं वो क्या होंगे। तो उसमें है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP फॉर आंगनवाड़ी कम क्रंची सेंटर आर इनक्लोज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाइंस। तो इसमें जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब जो क्रच सेंटर ऑपरेट कैसे होंगे, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसको बोलते हैं। जैसे क्या क्या उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे जो टीचर्स होंगे, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, वो कैसे काम करेंगी, उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सभी गाइडलाइंस हैं। तो आप ये देख रहे हैं आप पालना आंगनवाड़ी कम क्रच मिशन शक्ति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये पूरा जो है ये 37 पेज की ये बुकलेट है। इस ये आप गूगल में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपने लिखना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर आंगनवाड़ी कम क्रच अंडर मिशन शक्ति। तो आ जाएगा, जो पूरी फाइल खुल जाएगी। तो इसमें पूरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली 2023। इसमें जो मैसेजेस वगैरह दिए गए हैं, पहले हमारी जो ऑनरेबल वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अफेयर्स की मिनिस्टर हैं मैडम स्मृति ईरानी मैम, तो उनका दिया गया है मैसेज। उसके बाद अलग अलग जो हैं जो ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह हैं, उनके सभी के मैसेजेस वगैरह हैं। उसके बाद टेबल एंड कंटेंट दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, स्कीम ओवरव्यू है कि जो स्कीम क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की, आंगनवाड़ी हेल्पर की, क्रच वर्कर की, क्रच हेल्पर की। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्रच टाइमिंग क्या होंगी, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर कैसे कैसे होंगे, ट्रेनिंग फंक्शनरीज को कैसे देनी है, मॉनिटरिंग ऑफ क्रचेज कैसे होनी है। तो ये सभी जो एस्पेक्ट हैं जी ऐड किए गए हैं इसमें। आप क्योंकि ये लॉन्ग है काफ़ी, ये जो डॉक्यूमेंट है जी 37 पेजेस का है टोटल डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप उस पर जाके जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं स्कीम ओवरव्यू क्यों क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में ही यही लिख रही हैं कि ये जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमारे ICDS का ऑब्जेक्टिव है एक। उसके बाद है इनेबल मोर मदर्स टू टेक अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, एक जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है, जो सरकार का मकसद है, जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि जब जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, वो जब महिलाएं जो हैं वो जब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो उनके माइंड में ज़रूर आता है कि बच्चों को कैसे पालेंगे या उनकी केयर कौन करेगा। तो उसके लिए जो सरकार लाई है कि उनके लिए, ताकि वो अपने जॉब पे ध्यान दे सकें और उनके बच्चे जो हैं वो क्रच सेंटर में पाले जाएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग कंप्लाइंस ऑफ स्टिपुलेशंस लेड डाउन, जे सेक्शंस वगैरह हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रिलेटेड जो है, जो उनकी एस्पेक्ट भी जहाँ पे बताए गए हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं, जो स्टेट और UT गवर्नमेंट्स होंगी, जे इम्प्लीमेंट करेंगी। द स्टेट गवर्नमेंट विल रन द क्रचेस एज पर द ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशूड बाई मिनिस्ट्री। तो जे क्रच सेंटर रन कौन करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ UT गवर्नमेंट वगैरह है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, उसके मुताबिक जो है जे चलाएंगे। उसके बाद टारगेट ग्रुप कौन से हैं, बेनिफिशरीज कौन से होंगे, क्रच फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल मदर्स irrespective of employment status. The scheme focuses on children of 6 months to 6 years. तो ये जो क्रच केयर फैसिलिटीज़ ऐसे सभी को दी जाएंगी, सभी मदर्स के, जिन बच्चों माँ के, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है या फॉर्मल सेक्टर में ही काम करती है लेडी तो उनके बच्चे ही क्रचेज़ में जा सकते हैं। नहीं, अगर कोई इन फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, कोई लेबरर वगैरह हैं, तो उनके बच्चे भी क्रच केयर सेंटर्स में लिए जाएंगे। और इनका वही 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो क्रच केयर सेंटर में आएंगे। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बताई गई है, आंगनवाड़ी वर्कर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं, क्रच वर्कर की जो है, जहाँ पे जो
क्रच केयर सेंटर है जहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होगी, एक आंगनवाड़ी हेल्पर होगी, एक क्रच वर्कर होगी और एक क्रच हेल्पर होगी। तो क्रच वर्कर अंडर सुपरविजन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, क्रच वर्कर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी। तो जो क्रच वर्कर होगी वो किसके अंडर आएगी? वो आंगनवाड़ी वर्कर के अंडर आएगी। दैट मीन्स जो आंगनवाड़ी कम क्रच सेंटर होगा उसमें आंगनवाड़ी वर्कर जो होगी मेन होगी, हेड होगी, उसके अंडर क्रच वर्कर आएगी, उनके अंडर आंगनवाड़ी हेल्पर आएगी, उनके अंडर क्रच हेल्पर आएगी। तो ये इतनी जो उनको जो अथॉरिटी वगैरह है वो दी जाएगी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पढ़ ही सकते हैं जहाँ पे आप जाके, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि जो क्रच वर्कर क्या है, क्रच हेल्पर क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर का वहाँ पे क्या रोल रहेगा। तो जहाँ हाइजीन का एस्पेक्ट भी दिया है, लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, क्रच टाइमिंग क्या होगी, तो ये जहाँ पे लिखा है द क्रच टाइमिंग में भी डिसाइडेड बाय द स्टेट oblique UT government as per local need. However, it has to be ensured that timing should फैसिलिटेट वर्किंग मदर। तो ये जो टाइमिंग डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट करेगी या यूटी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो वही टाइमिंग होगी जब जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने काम पे होती हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो क्रच केयर सेंटर में होंगे। तो उसके बाद रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स के बारे में है, ट्रेनिंग और फंक्शनरीज़ कैसे करानी है, उसके मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी क्रचेज़ वगैरह की। तो इंस्पेक्शन फॉर्मेट भी जहाँ पे दिया गया है कि क्या कैसे कैसे इंस्पेक्शन करनी है क्रच सेंटर की। तो जिस हर एक मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, जो एक नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्स भी है, इनको पढ़ने से जो हमारे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।